हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में हम देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बनी और कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे निर्माण हुआ। तो सबसे पहले आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली थी, ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ये कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कैबिनेट प्लान 1946, यानी कि ये कैबिनेट प्लान 1946 जो था उसके द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। सेम चीज़ बोली गई है कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था, उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई थी जिसका काम था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, तैयार करना। तो एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली किसके द्वारा बनाई गई थी, तो वो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 द्वारा बनाई गई थी। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी इसमें टोटल 15 वुमेंस थी। 15 वुमेंस थी। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कितनी महिलाएं थीं, तो टोटल 15 महिलाएं थीं। नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी इस असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके परमानेंट प्रेसिडेंट थे। इसके टोटल 11 सेशन हुए थे, यानी कि 11 मीटिंग्स हुई थी, 11 सेशन इसके ऑर्गेनाइज किए गए थे। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के टोटल 11 सेशन। ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम इस वीडियो में शॉर्ट में देख रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को बन के उसको अडॉप्ट किया गया था। और जो फाइनल मीटिंग थी इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, फाइनल मीटिंग। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ने इसको बनाया था। टोटल 15 वुमेंस थी इसमें। फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। इसके जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके टोटल 11 सेशंस हुए थे और इसको अडॉप्ट किया गया था। जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था उसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और इसकी जो फाइनल मीटिंग हुई थी वो 24 जनवरी 1950 में हुई थी। आगे देखते हैं हम जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन की उसके बारे में। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ऐसे ही जो अदर कमेटीज़ थी उन सभी के बारे में इसमें हम देख रहे हैं। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और जो कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड स्टीयरिंग कमेटी, ये दो कमेटी के प्रेसिडेंट जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एग्जाम्स में ये काफ़ी पूछा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कमेटीज़ थी उनके चेयरमैन के बारे में पूछा जाता है। तो यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इन दो के चेयरमैन थे डॉक्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी। और जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स थी, और कमेटी ऑन माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कमेटी ऑन माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज़ और कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इन तीन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो सरदार पटेल जी थे। तो इसमें हमने देखा चार मेन चेयरमैन जो है उनकी कमेटीज़ के बारे में। डॉक्टर BR अम्बेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर और स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन, जवाहरलाल नेहरू जी थे यूनियन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यानी कि यूनियन से रिलेटेड जो दो कमेटी थी उनके जवाहरलाल नेहरू जी थे। और जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी और कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स थी और कमेटी ऑन माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज थी, इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। आगे देखते हैं हम रिजल्ट्स ऑफ असेंबली इलेक्शन। जो असेंबली के लिए इलेक्शन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का जो इलेक्शन हुआ था उसमें टोटल 296 सीट्स थी। एग्जाम्स में ये ज़रूर पूछा जाता है और कई बार रिपीटेडली पूछा गया है कि ब्रिटिश इंडिया में जो टोटल 296 सीट्स हुआ करती थी उसमें कांग्रेस ने कितनी जीती थी। तो कांग्रेस ने 208 जीती थी, मुस्लिम लीग ने 73 जीती थी और जो अदर पार्टीज़ थी उन्होंने 15 सीट्स जीती थी। ये रिजल्ट्स थे जो असेंबली इलेक्शन हुआ था उसका। आगे देखते हैं हम ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 29 अगस्त 1947, यानी कि 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें टोटल 7 मेंबर थे चेयरमैन को इंक्लूड करके। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। और इसके जो मेंबर्स थे वो N गोपालस्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, KM मुंशी थे, मोहम्मद सादाउल्ला थे, BL मित्रा थे और DP खैतान थे। जो कि बाद में 2 मेंबर ऐसे थे जो रिप्लेस कर दिए गए थे। माधव राव को ले आया गया था BL मित्रा की जगह और TT कृष्णाचारी
जो रिप्लेस कर दिए गए थे वो डीपी खेतान की जगह रिप्लेस कर दिए गए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में जो भी नॉलेज है कि टोटल 7 मेंबर थे। 29 अगस्त 1947 से उसका फॉर्मेशन हुआ था। इसके चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और इसके मेंबर्स जो थे वो एन गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्रा और डीपी खेतान, जिसमें से बी एल मित्रा और डीपी खेतान को रिप्लेस किया गया था माधवराव और टी कृष्णमाचारी द्वारा। आगे देखते हैं हम एग्जाम विजन, इनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला आता है द वन हु प्रिसाइडेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो पहली मीटिंग थी उसको प्रिसाइड किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। हमने अभी ऊपर वीडियो में देखा था कि वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के परमानेंट मेंबर थे और ये टेम्पररी चेयरमैन बने थे। वो परमानेंट चेयरमैन थे और ये टेम्पररी चेयरमैन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने फर्स्ट मीटिंग को प्रिसाइड किया था। सेकंड क्वेश्चन जो बनता है वो डॉक्टर जो ये जवाहरलाल नेहरू जी थे, प्रपोज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो कब प्रपोज किया था? तो ये 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को प्रपोज किया था। नेक्स्ट आता है कि इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर हेल्ड। जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के इलेक्शंस थे वो कब आयोजित हुए थे? तो वो जुलाई अगस्त 1946 में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट आता है द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म की गई थी, यानी कि अंतरिम सरकार भारत की बनाई गई थी 2 सितंबर 1946 को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो अडॉप्टेड किया गया था, हमने अभी देखा था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जो केम इनटू फोर्स जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसीलिए हम इस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आता है टोटल मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कितने थे? तो ये 299 थे। पहले 389 थे, पार्टीशन ऑफ इंडिया से पहले 389 थे, लेकिन पार्टीशन के बाद कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के 299 मेंबर्स थे। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आता है द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर इलेक्टेड। कैसे इलेक्ट किए गए थे? जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसके मेंबर्स कैसे इलेक्ट किए गए थे? तो इन द रेशियो ऑफ 1 रिप्रेजेंटेटिव पर मिलियन पर्सन, यानी कि जो हमारी जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, उसमें पर 1 मिलियन पर्सन के हिसाब से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया गया था। नेक्स्ट आता है मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन वर। कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन थे? तो ये पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे, यानी कि लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर थे कैबिनेट मिशन के मेंबर। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया। ये किसने कहा था? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया। ये कहा था ग्रैनविल ऑस्टिन ने ये स्टेटमेंट दिया था कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। द ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज फॉर्म्ड ऑन। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई गई थी? 29 अगस्त 1947 को, हम पहले भी देख चुके हैं इसमें। नेक्स्ट आता है चेयरमैन ऑफ एडॉक फ्लैग कमेटी वॉज, यानी कि जो फ्लैग कमेटी, एडॉक फ्लैग कमेटी बनाई गई थी उसके चेयरमैन कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडॉक फ्लैग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम देखते हैं जो इंडिया के गवर्नर जनरल हुए उनके बारे में एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये ज़रूर एक क्वेश्चन तैयार करती है लगभग हर एग्जाम में। सबसे पहला नाम आता है रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल के पहले गवर्नर थे जो कि 1757 से लेकर 60 तक रहे थे और 1765 से 1767 तक 2 बार रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद आता है वॉरेन हेस्टिंगस। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? पहले गवर्नर ऑफ बंगाल। वॉरेन हेस्टिंगस कौन थे? लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि लास्ट गवर्नर थे बंगाल के 1774 में, और 1774 में ये जो गवर्नर की पोस्ट थी, गवर्नर ऑफ बंगाल, इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था। तो ये वॉरेन हेस्टिंगस के पास ये लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट थी और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट थी। तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो 1774 में पोस्ट क्रिएट हुई थी, तो उसी पोस्ट पे ये लास्ट पर्सन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि 1835 तक थे। फिर जो 1833 के चार्टर से जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उस पोस्ट को रिक्रिएट करके नाम बदल के उसको कह दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यही इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल थे और इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट नाम आता है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे।
लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, अभी हमने यहाँ पे देखा लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और लॉर्ड कैनिंग थे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि इन्हीं के जस्ट बाद जब ये गवर्नर जनरल हुआ करते थे 1957 में, तब जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट थी, उसको वायसराय ऑफ इंडिया की पोस्ट क्रिएट कर दिया गया था। तो ये आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और पहले वायसराय थे इंडिया के। नेक्स्ट आता है लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन थे लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया जब आज़ाद हुआ था 47 में, तो वहाँ पर ये लास्ट वायसराय थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और लास्ट वायसराय थे। उसके बाद नाम आता है सी राजगोपालाचारी। ये इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल थे। इसके बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट एबॉलिश कर दी गई थी। सी राजगोपालाचारी ये इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट भी थे और लास्ट भी थे, क्योंकि इनके बनाने के बाद ये पोस्ट एबॉलिश कर दी गई थी। फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, याद रखेंगे, इंडिपेंडेंट इंडिया के अगर पूछा जाएगा तो सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो पहली मीटिंग थी वो ऑन 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसके जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे सर BN राव थे। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। टाइम टेकिंग मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 years 11 months and 18 days, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। नेक्स्ट आता है कि ड्राफ्ट जो बन रहा था उस पर डिबेट कितने दिन हुई थी? तो 114 यानी कि 114 दिन डिबेट हुई थी। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ था? 63,96,729 रुपये, 63,96,729 रुपीज़ टोटल एक्सपेंडिचर हुआ था। ये फैक्ट हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। टोटल मीटिंग्स कितनी हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 टाइम्स मीटिंग हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया था? ये 26 नवंबर 1949 को किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950 को। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो संविधान था वो अडॉप्टेड किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और जो कॉन्स्टिट्यूशन था जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं जो 26 अक्टूबर 1946 को, 26 अक्टूबर 1946 को जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें कौन क्या था? तो जो जवाहरलाल नेहरू थे वो एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन मिनिस्टर थे। वल्लभ भाई पटेल थे वो होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। सी राजगोपालाचारी जो थे वो एजुकेशन एंड आर्ट मिनिस्टर थे। लियाकत अली खान ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। और जोगेंद्र नाथ मंडल ये लॉ मिनिस्टर थे। ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि जोगेंद्र नाथ मंडल कौन से मिनिस्टर थे? तो ये लॉ मिनिस्टर थे। उसके बाद अब्दुल राब निस्तार ये पोस्ट्स एंड एयर मिनिस्टर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। डॉक्टर CH भाभा थे वो वर्क्स माइन एंड पावर मिनिस्टर थे। सरदार बलदेव सिंह थे वो डिफेंस मिनिस्टर थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सरदार बलदेव सिंह, ये इंडिया के इंटरिम गवर्नमेंट के पहले डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। I चुरिंगर थे ये कॉमर्स मिनिस्टर हुआ करते थे। आगे हम देखते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहला तो है कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। अगला जो फीचर आता है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी है और जगह जगह पर रिजिड भी है। तो यानी कि रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इसकी फीचर्स में काउंट होता है। नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो फॉर्म है वो पार्लियामेंट्री है। हमारे यहाँ संसद होती है और गवर्नमेंट संसद से चलती है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसका साइलेंट फीचर है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड भी है और इंडिपेंडेंट भी है। नेक्स्ट आता है कि सिंगल सिटीजनशिप है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप दी जाती है। पूरे भारत में हर नागरिक को एक सिटीजनशिप, एक नागरिकता दी जाती है। अमेरिका की तरह नहीं है कि सेंट्रल की अलग नागरिकता होती है और स्टेट की अलग होती है। हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आता है 3 tier गवर्नमेंट होती है। 3 tier गवर्नमेंट कैसे होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है एंड लास्ट पंचायत होती हैं। तो 3 tier गवर्नमेंट हमारे यहाँ होती है। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कई सारे सोर्सेज से मिला के बनाया गया है, ना कि किसी एक व्यक्ति ने लिख के बना दिया है। तो कई सारे सोर्सेज से मिला के बनाया गया है। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। हमारा फेडरल सिस्टम की तरह वर्क करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आता है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री एंड जुडिशियल सुपरमेसी। पार्लियामेंट्री और जुडिशियल सुपरमेसी का सिंथेसिस है। कहीं कहीं पर पार्लियामेंट सुपर है और कहीं कहीं पर जुडिशियल की सुपरमेसी देखने को मिलती है।
अ सेकुलर स्टेट, एक सेकुलर स्टेट भी है इंडिया। नेक्स्ट आता है कि इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं इसमें, यूपीएससी कैग टाइप की इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज क्या क्या थे। अ मेजर पोर्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा पार्ट जो अडॉप्ट किया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सबसे ज़्यादा पार्ट अडॉप्ट किया गया है, और उसके बाद अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूएसए से यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो प्रियम्बल लिया गया है, प्रस्तावना, जुडिशियल रिव्यू लिया गया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, और वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो भी ली गई है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन थे। प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के लिए जो इम्पीचमेंट होता है, उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है इम्पीचमेंट, वो हमारा यूएसए से लिया गया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी अमेरिका से अडॉप्ट की गई है। अब देखते हैं कनाडा से क्या क्या अडॉप्ट किया गया है। तो कनाडा से हमको फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, एक फेडरल सिस्टम जो है हमारे यहाँ जिसमें कि सेंट्रल थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, वो अडॉप्ट किया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर यानी कि केंद्र सरकार द्वारा ही गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट होगा, ये जो सिस्टम है ये कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट आता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है यानी कि गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को एडवाइस देने की जो पावर है वो कनाडा से अडॉप्ट की गई है। रेजिड्यूरी पावर टू बी वेस्टेड इन द सेंटर, यानी कि जो भी रेजिड्यूरी पावर्स होंगी वो सेंटर के पास रहेंगी, ये भी कनाडा से लिया गया है। आगे हम देखते हैं कि आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। तो आयरलैंड से लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में रिपीटेड पूछा गया है कि आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए गए हैं। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसका मेथड क्या होगा वो आयरलैंड से अडॉप्ट किया गया है। नॉमिनेशन ऑफ सम मेंबर्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करने की जो प्रक्रिया है, कुछ तो इलेक्टेड होते हैं लेकिन कुछ नॉमिनेट होते हैं जिसको कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, वो आयरलैंड से लिया गया है। अब देखते हैं कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से लिया गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट की, संसदीय व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन से अडॉप्ट की गई है। रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन जो हमारे यहाँ रहता है वो ब्रिटेन से अडॉप्ट किया गया है। कैबिनेट सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट के पास एक कैबिनेट होती है जिसमें कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट को एडवाइस देने का काम, प्रेसिडेंट के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट्स पॉलिसीज़ बनाने का काम करते हैं, तो वो कैबिनेट सिस्टम जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट आता है बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर यानी कि कानून बनाने की जो पद्धति है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो पार्लियामेंट में जो भी मेंबर होते हैं उनके पास जो प्रिविलेज होते हैं, वो प्रिविलेज कौन से होते हैं वो आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या क्या होते हैं, वो ब्रिटेन से लिए गए हैं। प्रेरोगेटिव रिट्स, जो रिट्स हैं हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की, वो ब्रिटेन से ली गई हैं। साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, अब देखते हैं। साउथ अफ्रीका से लिया गया है प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि संविधान में संशोधन करने का जो तरीका है वो साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया गया है। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन है, कैसे चुनाव होगा, वो साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया गया है। दो चीज़ें हमने देखी कि राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन जो है वो साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया गया है, और राज्यसभा के मेंबर्स का नॉमिनेशन जो है वो आयरलैंड से अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं जापान से क्या किया। जापान से सिर्फ एक ही किया गया है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। रशिया से क्या किया गया है, उस टाइम पर यूएसएसआर होता था, तो रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई हैं हमारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई हैं। और आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, जो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है, जब हम प्रियम्बल अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब हम देखेंगे कि हमारे पास 3 तरीके के जस्टिस होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ये जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है ये रशिया से अडॉप्ट किया गया है। आगे देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या अडॉप्ट किया गया। तो ऑस्ट्रेलिया से जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, हमारे जो दोनों सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इनकी जो जॉइंट सिटिंग होती है वो ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट की गई है। लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, जो प्रियम्बल की भाषा है, प्रस्तावना की भाषा जो है, प्रियम्बल की लैंग्वेज है, वो ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट की गई है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड कंकरेंट लिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जो समवर्ती सूची है हमारे यहाँ वो
ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट की गई है। अब देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ विजन से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ सुप्रीम इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या चीज़ सुप्रीम है, तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सुप्रीम रहता है। नेक्स्ट आता है द प्रोविज़न रिलेटेड टू इमरजेंसी वॉज बोरोड फ्रॉम। इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं, जो आर्टिकल 352, 356 और 350 वो 360, ये कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं? ये वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से अडॉप्ट किए गए हैं। नेक्स्ट आता है अ प्रोविजन दैट हैज़ बीन मेड फॉर द गवर्नर टू रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये कनाडा से अडॉप्ट किया गया है। जो गवर्नर होता है वो अपने पास प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल्स को रिजर्व रख सकता है, तो ये कनाडा से अडॉप्ट किया गया है। वर्ल्ड्स फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? वो यूएसए का है। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट, वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है यूएसए का। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग स्मार्ट प्रिपरेशन। नेक्स्ट ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।